स्प्रिंटिंग मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, ऑल बिकॉज ऑफ कमांडर करण सक्सेना। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब वर्कआउट करते हो आप वार्म अप नहीं करते हो, वो सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उतना वार्म अप कर लो। ऐसा बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो जिसमें चोट नहीं लगी हो। कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसको बोलते हैं कि रामायण पढ़ना चाहिए, तो बच्चा हेल्दी पैदा होता है, बच्चे में एक संस्कार अच्छे आते हैं। मैंने वो किरदार 1.5 साल किया है खुद। वो 12 घंटे में करता था, तो उसका कुछ तो असर रहेगा। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें, वो वैल्यूज़ राम की जो थी, वो आज भी मैं अपने पास रखता हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट रिया एंड आज हमारे साथ ऐसे इंसान हैं हु इज़ सो पैशनेट अबाउट हिज फिटनेस एंड एक ऐसे कमांडर है जो जल्दी भवंडर लाने वाले हैं। गेस हु इज ही? हु इज ही? I wonder. Oh my God! Gurmeet. Yes, presenting you Gurmeet Chaudhary, one of the best in Bollywood. Thank you so much. Thank you. So, पहले तो what a transformation, yeah. I mean, I saw the announcement video and also congratulations for national sprinting. Thank you. Thank you. Thank you so much. I'm really admiring your transformation and क्या है फिटनेस का राज, क्या है, कैसे बनाई, इतनी तैयारी क्या की आपने? What's your daily routine? क्या है राज, क्या है? So डेली रूटीन काफ़ी सिंपल है। सुबह 4 बजे उठता हूँ, 5:30 बजे इस मैदान में मैं रहता हूँ। यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरे कोच, मेरे सारे जो ट्रेनर हैं सब यहाँ पे पहुँच जाते हैं और हम लोग सुबह सबसे पहले स्प्रिंटिंग की तैयारी करते हैं। और कमांडर करण सक्सेना के लिए तैयारी कर रहा था। इनफैक्ट पिछले 1 साल से कर ही रहा था, लेकिन जब कमांडर करण सक्सेना मेरे पास आया तो मुझे लगा कि स्प्रिंटिंग है जो इस शूट में, क्योंकि बहुत सारा एक्शन है, काफ़ी भागा दौड़ी है, काफ़ी जंप है, बहुत कुछ करना है, तो मुझे लगा कि स्प्रिंटिंग से अच्छा क्या हो सकता है। इसमें स्टैमिना भी रहेगा, ताकत भी रहेगी। तो जब स्प्रिंटिंग करने लगा तो मेरे कोच ने कहा कि यार तुम्हारी टाइम तो बहुत ही अच्छी है, 100 मीटर अगर मैं 12 सेकंड में कर रहा हूँ, उससे थोड़ा और कम, कुछ मिनी सेकंड से अगर कम होता है तो नेशनल रैंक मार सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम इसकी तैयारी करते हैं नेशनल की। फिर तो उसकी तैयारी स्टार्ट हो गई। अब जब कूद पड़ा हूँ तो एक्चुअली मैं रियल लाइफ में भी कमांडर वाली अभी फीलिंग आने लगी है। ओह माय गॉड, अमेजिंग। एंड अगर मैं रूटीन की बात फिर से करूँ तो फिर कितने बजे उठते हो आप? मतलब आई हैव हर्ड दैट आप 4:30 को उठते हो। आई मीन दैट्स अमेजिंग यार, इतनी जल्दी। और सोते कितने बजे हो? खाना कब खाते हो? क्या है आपका ये? यार बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 9:30-10 बजे तक मैं बेड पे रहता हूँ और 4 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा। 4 बजे उठने के बाद खुद से मैं पहले तो सबसे पहले देसी घी, बटर कॉफ़ी जो होता है वो लेता हूँ अपने एम्प्टी स्टमक। उसके बाद ग्रीन जूस पी के और मैं सीधा 5:30 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ स्प्रिंटिंग के लिए। और एक दिन स्प्रिंटिंग होता है और एक दिन मार्शल आर्ट्स होता है, और जो बाकी के कुछ दिन बचते हैं उसमें वेट ट्रेनिंग होती है। तो ये मेरी मतलब दिन में करीबन 2 से 2 घंटा 2.5 घंटा मेरा अपने आप पे ध्यान जाता है, अपने ऊपर मेहनत करता हूँ। उसके बाद शूटिंग जो होती है वो होती है। और बहुत लोग बोलते हैं कि इतना वर्कआउट करेगा तो शूटिंग में थक जाएगा, लेकिन ये उल्टा है। जब आप अच्छा डाइट फॉलो करते हो, जब आप अच्छे से वर्कआउट करते हो, तो इसका असर ये होता है कि अब जब शूट करते हो तो आप बहुत आराम से शूट कर सकते हो। पिछले 6 महीने से मैं शूट कर रहा हूँ और 12 घंटे हम शूट करते हैं। उसमें लगातार हम एक्शन कर रहे थे, क्योंकि कमांडर करण सक्सेना इज ऑल अबाउट एक्शन, थ्रिलर है, चेजिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसे हीट वेव में, आपको पता है मुंबई में काफ़ी हीट वेव था पिछले 1-1.5 महीने में, हमने उस दौरान शूट किया, आउटडोर किया है। और मैं एकदम आपके सामने ठीक ठाक खड़ा हूँ, वापस नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ सदाशिव सर। ये सर हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया स्प्रिंटिंग के लिए, और इन्होंने ही मुझे कहा, जब इन्होंने मुझे इतनी मेहनत करवाई कमांडर के लिए, कि अभी इन्होंने नेशनल के लिए मुझे तैयार कर दिया है। ओके, नाइस। बहुत कम टाइम में इन्होंने पिकअप पकड़ा। बहुत कम टाइम में? यस। कितने सालों से आप इन्हें ट्रेन कर रहे हैं? 6 to 7 मंथ से हम ट्रेन कर रहे हैं, बट ये ट्रेन करते इनको लगा, मतलब मेरे को लगा कि इनका मतलब अच्छा स्पीड आ गया। तो इनको मैंने सामने से बोला कि अभी नेशनल मतलब आने वाला है, आप क्वालिफिकेशन में हो, जो आपका टाइमिंग आ रहा है, तो आप एक बार ट्राई करते हैं। लेकिन ये इतना शूटिंग में बिजी थे, बोले ठीक है सर, आप मतलब मेरा नाम डालिए, अगर हम फ्री रहते तो फिर मैं आते हैं। तो इनका बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग जैसे कि 1 घंटा ट्रेनिंग कराते, बट 1 घंटा से ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा मतलब एफर्ट लगाते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता मतलब टाइम का, कि कितना टाइम ले सकते हैं ट्रेनिंग करने में। वाओ, अमेजिंग। और आपने किस तरह से मोटिवेट किया उन्हें?
क्या था आपका वो जो कोड वर्ड होता है ना, जिससे ये बोलेंगे तो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं लोग? एक होते हैं बच्चे जो कि मोटिवेट करना पड़ता है। हाँ। जो कि मतलब जूनियर और बिगनर आते हैं। हाँ। गुरमीत पहले से ही मोटिवेट होकर ही आए यहाँ पर हमारे पास में, माइंड सेट क्लियर था। और आगे हम जो उनको बोलते हैं ये कभी उन्होंने नहीं बोला कि हम नहीं कर पाएंगे, कि हम ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। उनको अगर कभी भी कोई भी एक्सरसाइज नहीं आता है तो उसको वो दोबारा करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो इनका माइंड पहले से ही सेटअप है कि हमको ये चीज़ करने के लिए हम इतना दूर से आ रहे हैं। ये बहुत दूर से आ रहे हैं एक्चुअली। अंधेरी आई थिंक वहाँ से आने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। और सुबह के टाइम में खास करके एक्टर लोग सुबह में उठते ही नहीं हैं। तो इनका सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है कि सुबह उठ के 5 बजे इधर आना है। तो उनका वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। यार एक्चुअली सर मेरा मोटिवेशन तो है ही, लेकिन नो हम एज एन एक्टर हम काफ़ी किरदार की तैयारी करते हैं, कैरेक्टर की तैयारी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किरदार की तैयारी करते हो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते भी हो। और जब बहुत घुस जाते हो उस कैरेक्टर में, जब आप अच्छा करना चाहते हो तो ऐसा कुछ होता है। मुझे लगता है कि स्प्रिंटिंग मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। ऑल बिकॉज ऑफ कमांडर करण सक्सेना। इतनी तैयारी हमने की कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। चलो, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जब वर्कआउट करते हो आप वार्म अप नहीं करते हो, वो सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उतना वार्म अप कर लो और उसके बाद आप मेन जो वर्कआउट होता है उस सब को दो। जॉगिंग के अलावा ऐसे कौन से वर्कआउट्स हैं दैट यू यूजुअली डू दैट दिस मस्ट एवरी डे? जॉगिंग से पहले, जॉगिंग के बाद, लाइक जॉगिंग के अलावा? जॉगिंग के अलावा एक्चुअली वही हम अभी आपको करके दिखाएंगे कि जॉगिंग के बाद हमें थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, फिर कुछ ड्रिल होता है मोबिलिटी और बाकी सब के लिए। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि स्प्रिंटिंग क्योंकि इतना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है जहाँ पे आपको उस 9 सेकंड में अपना बेस्ट देना पड़ता है। अगर आपने वार्म अप नहीं किया ठीक से तो आपको इंजरी बहुत जल्दी हो सकती है और वो इंजरी को ठीक होने में बहुत टाइम लग सकता है। तो इसीलिए हम लोग सर जो हैं वो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि हम अच्छे से वार्म अप कर लें। मुझे लगता है कि ऐसा बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो जिसमें चोट नहीं लगी हो। और लेकिन वही है कि आप ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि उतना रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वर्कआउट करते रहते हैं लेकिन रेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपने रेस्ट नहीं लिया तो इंजरी हो सकती है और आप रिकवरी आपकी ठीक से होगी नहीं, आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाओगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उतना रेस्ट लूँ और डाइट अच्छा हो ताकि परफॉर्म अच्छा कर पाऊँ। आपका तो वैसे भी सोने पे सुहागा हो रहा है क्योंकि नेशनल स्प्रिंटिंग कंपटीशन के लिए भी तैयारी हो रही है और कमांडर के लिए भी तैयारी हो रही है। मैं आपको मिलाता हूँ, एक्चुअली आप बहुत इंटरेस्टिंग, इन तीनों से मिलाता हूँ। ये मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अंधेरी से यहाँ पे बैंड्रा में बहुत दूर है, एक्चुअली इतना टाइम लगता है। ये कहाँ से, ये विरार से आया है, ये रोज़ विरार से आता है। आपका कहाँ से? तो विरार से आते हो ना आप? कहाँ से आते हो? ये भी विरार से। आप? हाँ, ये थोड़ा नज़दीक कुर्ला से आता है, लेकिन इतना दूर से ये लोग रोज़ आते हैं और वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं। मेरा ये मानना है यार कि मैं इनको बहुत नज़दीक से जानता हूँ, इन सभी बच्चों को। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता, प्रॉपर आई थिंक सर सबसे बड़े एग्जाम्पल है। सर के पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं अधिकतर सर खुद बहुत हेल्प उनको करते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं इंडिया में स्प्रिंटिंग में काफ़ी अच्छे हैं लेकिन वो प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, प्रॉपर ठीक से उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता, फिर घर का प्रॉब्लम होता है, पैसे कमाने होते हैं तो वो कर नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मुझे लगा कि अगर मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ, अगर मैं इनका फेस बन सकूँ, अगर मेरे वजह से, सर की वजह से अगर इनको कुछ हेल्प मिल सके तो क्यों नहीं। क्योंकि ऐसे भी बच्चे हैं यहाँ पे, मुझे मालूम है कि अक्षय लड़का है सर का स्टूडेंट, काफ़ी वो नेशनल खेल चुका है, रैंक मार चुका है। इस बार इसलिए नहीं खेल पा रहा है क्योंकि उसके पास 10,000 रुपये नहीं है। और 10,000 के लिए वो स्प्रिंटिंग जो उसका पैशन है, ऑब्सेशन है, उसको छोड़ के वो 10,000 कमाने के लिए, घर का काम करने के लिए वो कोई और नौकरी कर पा रहा है और यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। उसके पास प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पा रहा, उसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है। तो जस्ट इमेजिन, ऐसे कितने सारे टैलेंटेड लोग हैं, अगर हम उनको थोड़ा मौका दें, थोड़ा पुश करें, वो हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा कर सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत सही, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेरी नाइस, यू डूइंग वेरी वेल। एंड अच्छा, व्हाट्स द मोस्ट बिगेस्ट नंबर ऑफ अमाउंट दैट यू डू पुशअप्स? पुशअप्स
पुशअप्स तो आई मीन पुशअप एंड पुलअप्स। पुलअप्स तो मैं काफ़ी करता था, 30 40 50 तो मैं पुलअप्स कर लेता हूँ। और पुशअप मेरा 60 50 60 70 80 के पास बहुत टाइम से मैंने किया नहीं तो मुझे याद नहीं है। लेकिन गुड ग्रेट नंबर। हाँ वो काफ़ी कर सकता हूँ। नाइस नाइस। वार्म अप के बाद व्हाट्स योर गो टू एक्सरसाइज लाइक हार्ड जो आपको टफ भी बनाती है? वार्म अप के बाद एक्चुअली सी ओवरऑल ना हर एक स्पोर्ट्स में क्या होता है, आपको हर जगह से आपको हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग अगर स्प्रिंटिंग करते हैं तो वेट ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। हाँ। जबकि बहुत ही गलत है। हाँ। सर मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि वेट ट्रेनिंग आपके मसल्स को स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। जब आप जिम करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, तब आप स्प्रिंटिंग भी अच्छा कर सकते हो। डांस में भी ऐसा होता है। बहुत लोग जब डांस कर रहे होते हैं तो वो जिम छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि आप एक वर्कआउट तो कर ही रहे हो, आप फैट बर्न कर रहे हो या कैलोरीज बर्न कर रहे हो, बट उल्टा है। अगर आप वर्कआउट के साथ, डांस के साथ अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपके मसल्स स्ट्रेंथ रहती है और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। Exactly. और ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपको इस प्रोसेस के दौरान यू हैड टू क्विट, ना चाहते हुए भी ऐसा लगा कि ये वाली हैबिट तो मुझे छोड़नी पड़ेगी? ना चाहते हुए पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सुबह 5:30 6 बजे आके स्प्रिंटिंग कर पाऊंगा। ये एक ऐसी हैबिट थी कि आराम से मैं उठता था, सुबह उठता था, लेकिन अपने हिसाब से मैं जिम जाता था, अपने हिसाब से सारी चीज़ें करता था। लेकिन ये जो कमांडर वाली फीलिंग है ना कि कोई डे और नाइट नहीं है, कभी भी आप निकल जाओ, कभी भी उठ जाओ। आई थिंक वो जो आदत है ना कि सुबह उठना है और मुझे सुबह यहाँ पे पहुँचना है, वो जो डर था, वो डर को, उस आदत को मैंने पीछे किया और यहाँ पे आया। एंड थैंक्स टू सदाशिव सर, थैंक्स टू स्प्रिंटिंग कि जब मैं शूट कर रहा था कमांडर की, तो मुझे याद है कि इस धूप में जब भागना होता था और नॉन स्टॉप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जंप करना पड़ता था, जब सेकंड फ्लोर से 1 शॉट मैं रनिंग कर रहा हूँ, जंप मार रहा हूँ, और इतनी गर्मी थी तो वो परफॉर्म कर पा रहा था। बहुत तो बीमार हो रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि यार और मैं हमेशा थैंक्स बोल रहा था अंदर से कि यार अगर मैंने ये ट्रेनिंग नहीं की होती तो मुझे लगता नहीं कि मैं ये इतने दिन सर्वाइव कर पाता। ओह माय गॉड, डर के आगे जीत है। इट इज़ ट्रू, जिसने भी कहा है। एंड ऑल्सो आपने ना एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट अपलोड की थी वेयर यू हैव सेड कि 14 इयर्स से आपने समोसा खाना छोड़ दिया है। इतना कंट्रोल कहाँ से आया? मैं तो समोसे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। नहीं यार, ये करना पड़ता है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डाइट। मैं हाल ही में कल ही किसी अपने दोस्तों से बात कर रहा था और मैं बोल रहा था कि इस दुनिया में 1% लोग ही हैं जो फिटनेस में टॉप में हैं, जो किसी भी फील्ड में टॉप में, वो 1% लोग हैं। अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है ना तो आपको ना एक्चुअली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। True. तो आपको ये सारी चीज़ें खोनी पड़ेगी। आई नो वर्कआउट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही बोरिंग है। स्प्रिंटिंग सुबह उठ के करना बहुत ही बोरिंग है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन यही एक रास्ता है यार, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको वो उस दुनिया में 1% तक पहुंचना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। खाना, आई नो मुझे लगता नहीं बहुत साल हो गए, जैसे आपने समोसा का 14-15 साल हो गए जो समोसा मैंने खाया नहीं। और ऐसे नहीं कि समोसा मुझे पसंद नहीं, मेरा सबसे फेवरेट चीज़ होती थी समोसा, वो खाए हुए छोड़ दिया है। टेस्ट बड नाम की मेरे ज़बान पे कुछ है नहीं। मैं उबला हुआ सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ उबला हुआ था, और एक ही खाना रोज़ पिछले मुझे लगता है 7-8 महीने से तो मैं लगातार शूटिंग जो चल रही थी कमांडर की, तो मैं एक ही खाना रोज़ वही खा रहा हूँ। उसका रिजल्ट ये है कि मैं इतना परफॉर्म कर पा रहा हूँ और आज आपके सामने खड़ा हूँ। एग्जैक्टली ट्रू, रिजल्ट भी दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है। एंड समोसे के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आपने छोड़ना? अच्छा, सब कुछ छोड़ दिया, आप सोच लो। हाँ, वो तो चॉकलेट तो, शुगर तो आई नो छोड़ ही दिया होगा, शुगर भी। फिजिकली तो आप स्ट्रॉन्ग हो ही। आई वॉन्ट टू नो अबाउट मेंटल हेल्थ, मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हो? बिकॉज आपने एक चीज़ भी कही थी लास्ट टाइम कि यू आर सो डीपली एंड स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड टू भगवान राम। या सो डिवोशनल स्टोरी, और आप मेंटली उसको कैसे प्रिपेयर करते हो? देखिए, मेरा ये मानना है पर्सनली, अगर आप स्पिरिचुअली, अगर आप भगवान को मानते हो और आपको उनसे प्यार है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि मेरे करियर की सबसे शुरुआत में मुझे रामायण का मौका मिला, राम किरदार करने का मौका मिला। उससे बहुत कुछ सीखा है। जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसको बोलते हैं कि रामायण पढ़ना चाहिए, तो बच्चा हेल्दी पैदा होता है, बच्चे में एक संस्कार अच्छे आते हैं। मैंने वो किरदार 1.5 साल किया है,
खुद वो 12-12 घंटे में करता था, तो उसका कुछ तो असर रहेगा। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें, वो वैल्यूज़ राम की जो थी, वो आज भी मैं अपने पास रखता हूँ। चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे या लोगों के लिए मुझे किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। चाहे देश के लिए हो, मेरे डैड आर्मी में हैं, और तो देश के लिए प्यार अलग है। मुझे मेरा देश, मेरी भारत माँ एक्चुअली माँ जैसी फील होती है। Oh my God. तो आई थिंक वो सारी चीज़ें किरदार से, राम जी के आशीर्वाद से हुआ है। Yeah. And also you, being a father, you have a very beautiful wife, Devina Banerjee, and I must say daughters भी कितनी प्यारी हैं आपकी। So being a father, is it really tough professionally, personally, life maintain करना, balance करना? ये टफ नहीं है यार। आई थिंक सारी चीज़ अगर जो इंसान मैनेज कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है। आप एक ही चीज़ में सब कुछ करो और दूसरी चीज़ों में आप भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको दोस्तों को भी टाइम देना है, आपको अपनी वाइफ को भी टाइम देना है, आपको बच्चों को भी टाइम देना है, आपको शूटिंग भी करना है, आपको वर्कआउट भी करना है, जो इंसान इन सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकता है और सबको ऐसा लगे कि वो सबसे ज़्यादा टाइम वो उसको देता है, तो ही वो सबसे आगे है। Exactly. जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं स्प्रिंटिंग ही कर रहा हूँ, जब मैं शूटिंग कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ शूटिंग कर रहा हूँ। लोगों को लगना चाहिए कि शूटिंग के अलावा मुझे लगता नहीं कुछ और करता हूँ। जब मैं अपनी वाइफ देवीना के साथ हूँ तो मैं 100% देवीना के साथ हूँ। That shows how focused you are, whether it is personal or professional. That is amazing, amazing. And lastly, अब हमारे आपके फैंस के लिए एक piece of advice दे दो फिटनेस की, healthy tips दे दो अपने फैंस को। हेल्दी टिप्स यही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको डाइट फॉलो करना है, आपको वर्कआउट करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आप 20 मिनट तो अपने आप के लिए निकाल सकते हो। 20 मिनट आप अपने आप को दो, और उससे भी ज़्यादा आप जो खाना खाते हो उसको आप ज़रूर चेक करो, क्योंकि डाइट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। एक दिन हफ्ते में आप चीट कर सकते हो, लेकिन मंडे टू सैटरडे आप फॉलो करो अपना डाइट, अपना वर्कआउट, तो आप हमेशा आप जो अचीव कर सकते हो या उससे जो आपने सोचा उससे कहीं आगे आप पहुंच सकते हो। That's amazing, and all the very best for sprinting, national sprinting competition, and all the very best for Commander Saxena also। 8 जुलाई को देखना ना भूलें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो 8 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाओ, फ्री ऑन मोबाइल आप हमारा शो कमांडर करण सक्सेना देख सकते हो। और अगर आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंस्टेंट बॉलीवुड।